बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज का हमारा टॉपिक है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। इसमें सबसे पहले आपने क्या करना होता है, आंसरिंग स्ट्रेटजी को देखें ज़रा। आपने सबसे पहले जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको स्किम करना है। स्किम क्या होता है, आप लोगों ने बाकायदा कुछ लाइंस जो हैं उनको अंडरलाइन कर देना जिधर मेन आइडियाज़ होंगे। रीड द क्वेश्चन एंड फाइंड द पैराग्राफ। क्वेश्चन को पढ़ें और पैराग्राफ ढूंढें। विच इज़ लाइक टू कंटेन द आंसर। यूज़ की वर्ड्स टू नेविगेट। आप लोगों ने की वर्ड्स जो है ना उनका यूज़ करना है उसका आंसर सर्च करने के लिए। रीड अटेंटिवली द पैराग्राफ यू हैव फाउंड। जो आपको पैराग्राफ मिल रहा है उससे रिलेटेड उसको आप गौर से पढ़ें। वंस यू हैव फाउंड द आंसर, जब आपको आंसर मिल जाएगा, चेक इफ़ इट डजंट एक्सीड द वर्ड लिमिट। आप लोगों ने हमेशा क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ना है। क्वेश्चन में अगर लिखा हो कि 1 वर्ड ओनली, आर 2 वर्ड्स, आर 3 वर्ड्स, तो आपका जो आंसर होगा वो हमेशा 2 वर्ड्स होगा या 3 वर्ड्स होगा। कभी भी 1 वर्ड में आपका आंसर नहीं हो सकता। रिपीट दिस स्ट्रेटजी विद अदर क्वेश्चंस। जो भी दूसरे क्वेश्चंस आप करेंगे उसमें भी आपकी यही स्ट्रेटजी होगी। इसकी कुछ टिप्स हैं जिनको आप फॉलो करेंगे। सबसे पहले ये है कि जो उन्होंने कहा हुआ है कि आपने इसके लिए एक वर्ड लिखना है। मेक श्योर दैट योर आंसर डजेंट एक्सीड द वर्ड लिमिट। जो वर्ड लिमिट है वो क्रॉस नहीं करेगा। इट्स सुपर इम्पोर्टेंट। सबसे इम्पोर्टेंट आपके लिए क्या है, आपने वर्ड लिमिट को क्रॉस नहीं होने देना। द ऑर्डर ऑफ क्वेश्चन कैन हेल्प यू। आंसर फॉर क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन 4 होता है उसका आंसर किधर होगा, आपको हमेशा किधर मिलेगा, 3 and 5 इन द टेक्स्ट। तीसरे में या 5वें पैराग्राफ के अंदर आपको इसका आंसर मिलेगा क्वेश्चन नंबर 4 का। इफ़ द टेक्स्ट इंट्रोड्यूसेस न्यू टर्म्स, सम आंसर्स आर लाइकली टू बी अमंग देम। अगर कुछ नए पॉइंट्स आ गए तो कुछ आंसर्स आपको वहाँ से मिलेंगे। शॉर्ट क्वेश्चंस और आंसर्स हम इस पैराग्राफ में से ढूंढेंगे। अब आपने देखना है कि इसके अंदर जो है वो मेन कीवर्ड्स क्या हैं। ब्लू व्हेल है, ठीक है, बो हेड व्हेल्स है, ब्लबर है। ये जस्ट आपकी हेल्प के लिए अंडरलाइन किया है ताकि आपको समझ आए कि ये वर्ड्स किधर लिखे हुए हैं। द फैटेस्ट एनिमल्स। हमेशा आप लोगों ने टाइटल को सबसे पहले पढ़ना है। टाइटल को पढ़ेंगे तो आपको समझा जाएगी कि बात किस में। द फैटेस्ट एनिमल्स। फैटेस्ट एनिमल्स क्या होते हैं, जो बहुत ज़्यादा मोटे एनिमल्स हैं, वो कौन कौन से हैं। द ब्लू व्हेल, ब्लबर, बो हेड व्हेल्स। अच्छा, अब यहाँ पे आप ना क्वेश्चन को देखें और ये देखें कि आपने लिखने कितने वर्ड्स हैं। आंसर द क्वेश्चन विद नो मोर देन 2 वर्ड्स। अब आपने एक वर्ड नहीं लिखना है, यहाँ पे हमेशा आपका आंसर 2 वर्ड्स में आएगा। विच एनिमल हैज़ द मोस्ट फैट। कौन सा एनिमल जो है वो सबसे ज़्यादा फैट होता है। एज द लार्जेस्ट एनिमल इन द वर्ल्ड, ब्लू व्हेल हैज़ द मोस्ट फैट। क्या सबसे फैट है, ब्लू व्हेल। इट्स, आप देखें इसकी वैलिडिटी क्या है, 2 वर्ड्स हैं, एक ब्लू है और दूसरा व्हेल है, ये एक लफ्ज़ नहीं है। हाउ इज कॉल्ड टिश्यू ऑफ मरीन मैमल्स दैट इज रिच विद फैट। जब हम लोग टेक्स्ट को पढ़ लेंगे तो हम क्या कहेंगे, वी कैन सी दैट फैटी टिश्यू ऑफ मरीन मैमल्स वाज मेंशन्ड समवेयर इन द सेकंड पैराग्राफ। सेकंड पैराग्राफ के अंदर क्या मौजूद है, फैटी टिश्यू ऑफ मैरीन मैमल्स। वी कैन स्कैन द सेकंड पैसेज फॉर द आंसर। इट्स इजी टू फाइंड दिस सेंटेंस। ब्लबर, द फैट रिच टिश्यू बिलोंगिंग टू मरीन मैमल्स। द वर्ड फाउंड ब्लबर इज अ वैलिड एंड करेक्ट आंसर। You can see how a new term from the text is used for questions. It's very common for short answer questions in IELTS reading. अब जो हमारा थर्ड क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है वो क्या है, विच मरीन एनिमल नीड अ थिक लेयर ऑफ फैट टू सर्वाइव इन कोल्ड वाटर। क्या कहते हैं, विच मरीन एनिमल। आपने यहाँ पे विच का लफ्ज़ आया तो आपने यहाँ पे क्या लिखना है, नाम लिखना है।
As questions follow the order of the text, we can assume that answer should be somewhere in the third paragraph, and that's true. In water further north lie bowhead whales. To survive in these frosty remote waters, they have a layer of blubber almost half meter thick. तो आपका आंसर क्या है? bowhead whales. आप हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें. शुक्रिया.